मोहम्मद आजम साहब, विपक्ष बिखर गया है क्या अपने इसी मुद्दे पर? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी का शुरू से ये मानना रहा कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली स्पीच में भी कहा था, आपने भी दिखाया भी है कि ईवीएम पे ना हम विश्वास करते हैं न करेंगे, चाहे हम 80 की 80 लोकसभा जीत जाए या हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लें। तो समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुख्य रूप से चुनाव बैलेट पे होना चाहिए। उसके साथ साथ जो वर्तमान में परेशानियां हैं, जैसे भी कल यश भाई कुरैशी साहब ने भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहा कि वोटों का टर्नआउट का परसेंटेज में इतना गैप, इतना इंक्रीजमेंट आज तक कभी नहीं हुआ, जबकि वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनका कहना है 7%, 8%, 10% या इतने दिनों के बाद, जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा 10 दिन बाद रिवाइज किया जाता है टर्नआउट। तो ये सब संदेह है। एडीआर ने चुनाव आयोग से कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल करी कि 538 सीटें ऐसी हैं जिसमें ईवीएम की काउंटिंग और ईवीएम में वोटिंग में डिफरेंसेस है। तो ये डिजिटल इंडिया कहाँ ले जा रहा है? डिजिटल इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ईवीएम में वोट कुछ पड़ा और निकला कुछ। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया हैक हो रहा है। और अभी भाजपा प्रवक्ता डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, 2014 से पूजा 2024 के बीच 5 लाख साइबर फ्रॉड हुए हैं और 5.5 लाख करोड़ रुपया आम भारतीयों का डूबा है। ये इनके डिजिटल इंडिया का एक सपना ये भी है, एक व्यू ये भी है। तो ये कुल मिला के चाहे एडीआर की रिपोर्ट हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो एप्लीकेशंस दी है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग को इन विषयों को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन ईवीएम का ये मुद्दा भी सिर्फ बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप तक ही रह जाता है ना मोहम्मद आजम साहब। विपक्ष कॉन्क्रीट तो उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। लड़ाई अब जन आंदोलन में बदलेगी क्योंकि अब हद हो गई है। तो राहुल गांधी ईवीएम यात्रा निकालने वाले आप साथ खड़े होंगे? चुनाव आयोग निष्पक्षता से सुनवाई करेगा, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को भाजपा ने भ्रष्ट बना दिया। चुनाव आयोग निष्पक्ष रही नहीं गया है, इसलिए अब ये आंदोलन जनता के बीच में जाएगा। इंडिया ब्लॉक इसके लिए तैयार है।